नमस्ते दोस्तों। आपने इतने साल मेहनत की, काम किया एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू चैप्टर, रिटायरमेंट। ये लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत फेज होता है, लेकिन इस नए चैप्टर की शुरुआत आमतौर पर एक बहुत बड़े सवाल से होती है। आपकी जिंदगी भर की कमाई, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो आपने जमा किया है, अब इसका करना क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर रिटायरी के दिमाग में घूमता है और इसका सही जवाब ही एक पीसफुल, टेंशन फ्री रिटायरमेंट की फाउंडेशन रखता है। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक साथ। देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टिंग का गोल रातों रात डबल पैसा करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। द रियल गोल इज़ अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। और इस फाउंडेशन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ यानी 3 पिलर्स हैं। और ये 3 चीजें दोस्तों बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। सबसे पहले सेफ्टी यानी सुरक्षा। आपका प्रिंसिपल अमाउंट, वो मेहनत की कमाई, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सेकंड, रेगुलर इनकम। हर महीने एक आमदनी आती रहनी चाहिए ताकि आपके खर्चे आराम से चलते रहें। और थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, मतलब महंगाई से बचाओ ताकि आपके पैसों की जो बाइंग पावर है वो टाइम के साथ कम ना हो। ओके, तो इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं सबसे सेफ ऑप्शंस की। यह है गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स। आप इन्हें अपना सरकारी सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। यहाँ रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, या SCSS। नाम से ही क्लियर है, यह स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए ही डिज़ाइन की गई है। इसका पूरा फोकस ही सेफ्टी और रेगुलर इनकम पर है। तो चलिए फटाफट इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी अट्रैक्टिव है, 8% से भी ऊपर। और ये इंटरेस्ट हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है। टेन्योर 5 साल का है, जिसे आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इसमें आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रो, ये गवर्नमेंट बैक्ड है तो आपका पैसा 100% सेफ है। पर हाँ, एक कैच है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है, मतलब आपकी इनकम में ऐड होगा और उस पर टैक्स लगेगा। और हाँ, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। चलिए अब अपने अगले सरकारी सुरक्षा कवच की तरफ बढ़ते हैं। ये है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या पॉमिस। ये भी एक बेहद भरोसेमंद सरकारी स्कीम है और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें अपने डेली खर्चों के लिए हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसका इंटरेस्ट रेट है अराउंड 7.4%, बट इसकी सबसे बड़ी खासियत है मंथली पे आउट। SCSS में क्वार्टरली था, यहाँ हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आएगा और जॉइंट अकाउंट में आप इसमें 15 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। SCS से इसको कंपेयर करें तो पॉमिस आपको एक प्रिडिक्टेबल मंथली कैश फ्लो देता है, लेकिन हाँ, इसके रिटर्न्स SCS से थोड़े कम हैं और हो सकता है ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट ना कर पाए। तो चॉइस आपकी है, आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा हर 3 महीने में चाहिए या थोड़ा कम लेकिन हर महीने। ऑलराइट, तो अब तक हमने पूरी तरह से सेफ्टी पर फोकस किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि हम सेफ्टी और ग्रोथ के बीच एक स्मार्ट बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पैसे को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। और इस कैटेगरी में सबसे पहला और सबसे फेमिलियर नाम है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स या FDs। हम सब FDs से वाकिफ़ हैं, सिंपल हैं, भरोसेमंद हैं और स्पेशली इमरजेंसी फंड्स पार्क करने के लिए एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। FDs की सबसे अच्छी बात यही है कि ये एक्सट्रीमली सेफ और सिंपल हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप पैसा आसानी से निकाल भी सकते हैं। लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसके इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगता है, बिल्कुल SCSS की तरह, और अक्सर इसका रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम होता है। ओके, अब एक थोड़े मॉडर्न और फ्रैंकली बहुत पावरफुल टूल की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स विद SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से अपने लिए एक पेंशन शुरू कर दी हो। अब आप सोचेंगे ये काम कैसे करता है? इट्स सरप्राइजिंगली सिंपल। स्टेप 1, आप एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें एक लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। स्टेप 2, आप एक फिक्स्ड अमाउंट सेट कर देते हैं जो हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है। और स्टेप 3, जो कि बेस्ट पार्ट है, आपका बाकी बचा हुआ पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है और ग्रो करता रहता है। इट्स दैट इजी। ना SWP का सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हैं क्या है? इसके विड्रॉल्स FD के इंटरेस्ट के मुकाबले ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। इसमें पोटेंशियल है इन्फ्लेशन को बीट करने का और FDs से बेटर रिटर्न्स देने का। लेकिन हाँ, एक बट है, इसमें मार्केट रिस्क होता है, इसलिए फंड का चुनाव बहुत ही ध्यान से रिसर्च करके करना जरूरी है। तो अब हमने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स देख लिए,
SCS, POMS, FDs, SWP। अब सवाल ये है कि इन सब को मिलाकर एक परफेक्ट रेसिपी, एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग मसालों को सही प्रोपोर्शन में मिलाकर एक शानदार डिश बनती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ रुपये है, तो एक स्मार्ट बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकती है? लेट्स टेक अ लुक। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। हमने 30% डाला SCSS में, क्योंकि हमें हाई सेफ्टी और रेगुलर इनकम चाहिए। फिर 25% म्यूचुअल फंड SWP में, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। 15% FDs में रखा, इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए। और बाकी पैसा पोएम्स और RBI बॉन्ड्स जैसे दूसरे सेफ ऑप्शंस में। और थोड़ा सा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। सी, हर हिस्सा एक अलग इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। और इस बैलेंस्ड अप्रोच का फाइनल रिजल्ट क्या है? आपको मिलती है रेगुलर इनकम, आपके कैपिटल को मिलती है हाई सेफ्टी, आपके पैसे को मिलता है ग्रोथ का पोटेंशियल, इमरजेंसीज के लिए लिक्विडिटी और सबसे जरूरी इन्फ्लेशन से सुरक्षा। बेसिकली हमने अपने शुरुआत के तीनों गोल्स पर एक टिक मार्क लगा दिया है। तो इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? ये 5 मंत्र हमेशा याद रखिए। नंबर 1, सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज। नंबर 2, रेगुलर इनकम का इंतजाम करके रखिए। नंबर 3, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए एक अलग लिक्विड फंड हमेशा होना चाहिए। नंबर 4, इन्फ्लेशन को हराने के लिए थोड़ी ग्रोथ जरूरी है। एंड नंबर 5, प्लीज हाई रिस्क ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से बिल्कुल दूर रहिए। ये सिंपल से मंत्र आपको एक पीसफुल, सिक्योर और हैप्पी रिटायर्ड लाइफ जीने में डेफिनेटली मदद करेंगे। तो अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, क्या आपका रिटायरमेंट प्लान तैयार है? इस पर सोचिए जरूर।